वेलकम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन RRDS। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ जी मीन्स ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। मतलब हाइट पे जाने पर, हाइट इंक्रीज करने पर ग्रेविटी का क्या वैल्यू में चेंजेस आते हैं, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, स्मॉल जी का वैल्यू क्या आएगा जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट एज पे प्लेस्ड कर देते हैं तो ग्रेविटी का वैल्यू क्या आ जाता है। तो हम जानते हैं कि सरफेस पे एज वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के जब सरफेस पे इसको रखा, ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे रखा होगा तब इस पर ग्रेविटी कितनी होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में निकाला था, ये आएगा G इक्वल्स टू Gm/r²। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, r² इसकी रेडियस है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को आप इसके सरफेस पर रखिएगा तो अप्रोक्स इसका डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो r होगा। और इसी ऑब्जेक्ट को हम अगर हाइट h पे ले जाते हैं तो इसके वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि G और m तो इसके मास और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, सिर्फ r में चेंज होगा। मतलब इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ तक से यहाँ तक, सेंटर से ये हाइट हो जाएगी r+h। तो आपका सरफेस के हाइट पे 8 हाइट h g becomes gh means gravitational acceleration to gravity at height h equals to Gm/r+h²। ये होगा। अब ये दोनों में चेंजेस कितना आया दोस्तों, तो इसे हम कर सकते हैं डिवाइड देने के बाद इसे हम निकाल सकते हैं। डिवाइडिंग 2/1 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? तो आ जाएगा GH/G, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। यहाँ करिएगा तो GM आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा r²/r+h²। ठीक है दोस्तों, अब ये सोल्व कैसे होगा? ये r² का r² रहेगा और यहाँ से आप r² कॉमन निकालिएगा तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1+h/r ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पहले r हमने कॉमन निकाला होगा इसके बाहर, और पूरे से जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन निकला होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर तो r ही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो हम r ही कॉमन निकाला हमने। जब बाहर आया तो ये स्क्वायर हो गया, तो h/r रहा। और इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों? यहाँ से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1/1 +h/r ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपका आंसर, ये आपका आया GH/G का वैल्यू। इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से GH का वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? तो GH का वैल्यू आपके पास आएगा GH G टाइम्स 1/1 +h/r इसे और अच्छा लिख सकते हैं आप, G इक्वल्स टू 1 +h/r⁻²। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर चल गया। सिमिलरली इसी तरह से होता है, जैसे आप यहाँ पढ़े हुए हैं, यहाँ पे से मान लीजिए 1/h² है तो इसको आप लिख सकते हैं x⁻²। यही काम हमने वहाँ पर किया, तो इसके लिए कन्फ्यूज ना हो। तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो एक 11 क्लास में आपने पढ़ा होगा मैथ्स में एक
टॉपिक है, एक चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ बायनोमियल एक्सपेंशन अगर आप यूज करेंगे यूजिंग बायनोमियल बी थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम अगर आप यूज करते हैं तो आपका ये आंसर आएगा GH इक्वल्स टू G1 माइनस 2H/R। और इसके आंसर और आगे तक आता है, लेकिन हमने इसे इसके जो आगे पावर एक्सपेंड हो रहे हैं उसे हम नेगलेक्ट करते हैं। आप लिख सकते हैं नेगलेक्टिंग हायर पावर्स, यहाँ लिख सकते हैं आप नेगलेक्टिंग हायर पावर्स। ठीक है दोस्तों, नेगलेक्टिंग हायर पावर्स। अब इसका आंसर क्या आ गया आपका, तो आपके पास आंसर आ गया GH इक्वल्स टू G1 माइनस 2H/R। तो यही है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका वैल्यू जो है GH जो आ रहा है वो G इंटू 1 माइनस 2H/R, मतलब 1 में कुछ घट रहा है, 1 में घटा के आपको G उससे इंटू हो रहा है, मतलब 1 से छोटा यहाँ पर भी पार्ट है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 से छोटा है, अगर ऐसा समझ सकते हैं आप, मान लीजिए कि ये आपके पास 2x, इधर आपके पास दिया हुआ है x और यहाँ दिया हुआ y और यहाँ दिया हुआ 0.5। तो y का वैल्यू हम बोल सकते हैं कि बड़ा होगा, क्यों, इसका कोफिशिएंट छोटा है। जिसका कोफिशिएंट छोटा होता है उसका वैल्यू ये बड़ा होता है। तो ये जब नीचे आएगा, तो ये y का वैल्यू बढ़ा देगा, क्योंकि x के नीचे ये छोटा हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा जा रहा है वैल्यू, तो आपको y का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि x बराबर हो जाएगा y बराबर होगा x/0.5। जितना आप नीचे वैल्यू छोटा करिएगा ये वैल्यू उतना बड़ा आएगा और y का वैल्यू उतना बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सिंपली बात है कि y का कोफिशिएंट जितना छोटा होगा उतना वो नंबर y बड़ा होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 1 में 2H/R आ रहा है, इसका मतलब g के बगल में जो कोफिशिएंट है ये छोटा हो रहा है 1 से, इसका मतलब g बड़ा होगा क्योंकि ये नंबर यहाँ डिवाइड होगा। ठीक है, तो g का वैल्यू यहाँ पर बड़ा हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 1 छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। तो 1 से छोटी आ रही है, उसको आप g से प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इधर तो ये वैल्यू छोटा देगा आपको, क्योंकि आप छोटे नंबर से इंटू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू छोटा है, 1 से छोटा ये नंबर आ रहा है, तो ये वैल्यू इंटू करने से और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब GH का वैल्यू g से छोटा है। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू DA का g से वैल्यू यहाँ पर ये छोटा आ रहा है, क्योंकि 1 का वैल्यू ये 1 से ही छोटा ये टर्म है, और छोटा टर्म से वैल्यू इंटू करेंगे, किसी छोटे नंबर को इंटू करते किसी बड़े नंबर से भी, तो वो नंबर छोटा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर इंटू करने पर छोटा हो जाएगा, तो GH का वैल्यू छोटा आएगा। इसका मतलब GH का वैल्यू हाइट बढ़ाने से G का वैल्यू माने ग्रेविटेशनल एट हाइट, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इंक्रीज करने से वैल्यू उसकी डिक्रीज होती है। तो ये समझ सकते हैं दोस्तों, ये छोटा सा एक वेरिएशन था। इस तरह आप डेप्थ में भी जाएंगे तो वहाँ भी वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन ये मैंने अभी आपको हाइट के बारे में बताया। तो डिक्रीज ऑफ वैल्यू हाइट हुई कितनी दोस्तों, तो वैल्यू आपकी डिक्रीज कितनी हुई, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि डिक्रीज कितना हुआ वैल्यू। एट हाइट पे आपकी डिक्रीज वैल्यू जो हुई, डिक्रीज इन G का वैल्यू जो होगा, तो डेल G लिख सकते हैं आप, होगी G माइनस GH, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 2GH/R। तो डिक्रीज इन वैल्यू हुआ G माइनस GH। G में GH की जब ये वैल्यू रखेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू 2GH/R आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे ही समझ में आया दोस्तों कि जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज करते हैं हमारी G की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।